प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। अपना ध्यान हम प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ मरकुस के सुसमाचार अध्याय 9 को निकालिएगा। उसके 19 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास लाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक महिला थी और उसका एक बेटा था और एक बेटी। बेटी पूरा परिवार विश्वासी है, उसका पति अच्छा विश्वासी है, बेटी विश्वासी है, पर बेटा जो था वो विश्वास में नहीं चलता था। उसका जीवन बहुत खराब था, इतना खराब कि उसकी माँ उसके लिए उपवास और प्रार्थना कई प्रकार से उसने कोशिश किया और अंत में थक खाकर उसने उस पर डंडा चलाना शुरू कर दिया। बोले, तू प्रार्थना नहीं करता, तू उपवास नहीं करता, बहुत शक्ति किया। इसके विपरीत वो लड़का जो है और कठोर होता गया और बुरी संगति में ऐसे फंस गया। अब तो वो लड़की के प्रेम में और संसार की गंदगी और नाना प्रकार की चीज़ों में चला गया। उसने पास्टर से, अपने अगुवे से बातचीत किया, उसने प्रार्थना निवेदन दिया, बहुत कुछ किया, पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन पास्टर साहब ने उससे कहा कि आपने अपना सबसे बेस्ट प्रयास आपने कर लिया है, अब उसे यीशु के हाथ में सौंप देना बेहतर होगा। उसकी माँ ने कहा कि क्या मैं उसको यीशु के नाम से छोड़ के बस ऐसे छोड़ दूं, उसको मरने दूं, उसको बिगड़ने दूं? प्रभु के दास ने कहा, नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है, पर कहने का अर्थ ये है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें, पर अपने कार्यों से कहीं ज़्यादा आप प्रभु पर भरोसा करें कि प्रभु उसे सुधारेगा, उसे बनाएगा। जब वो चर्च से घर आई, अपने मन में विचार कर रही थी और विचार करते करते शोकित हृदय के साथ में वो सो गई। गहरी नींद उसे आया और तब उसने एक स्वप्न में देखा, बहुत सुंदर एक बात। उसने इसी वचन को अपने स्वप्न में देखा। ये घटना जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आप जानते हैं। एक पिता है जिसके बच्चे को मिर्गी की बीमारी है और वो कहीं पानी में, कभी आग में, बचपन से ये पीड़ा थी, वो गिर जाता था। कई बार अंधकार की शक्ति उसे नाश करने की कोशिश की। यीशु का नाम सुनकर वो चेलों के पास आता है, पर उसके कोई भी चेले उस दुष्ट आत्मा को निकालने में सक्षम नहीं थे, पर यीशु सक्षम था। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करके पहाड़ से उतरे और ये मिर्गी वाला लड़का जब उसको देखा, मरोड़ने लगा, और यीशु मसीह ने उस लड़के को देखकर कहा कि उसे मेरे पास लाओ। कोई सुधार नहीं सकता, पर जब वो उसे यीशु के पास लेकर गए, यीशु मसीह ने उसे डांटा, दुष्ट आत्मा निकल गई और वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, उस महिला ने जैसे सपना देखा, वो उठ के बैठ गई और वो रोने लगी और उसको समझ में आ गया प्रभु का संदेश जो उसने अपने दास के मुख से कहा था कि मुझे तो प्रयास करना है, बस मुझे यीशु के पास मेरे बच्चे को लेके जाना है, बाकी काम स्वयं यीशु मसीह कर देगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक समय आया, उस महिला ने अपने बच्चे को प्रभु की उपस्थिति में रखना शुरू किया, प्रार्थना करती, उसके लिए उपवास करती, उसको बहुत प्यार से, लाठी और डंडे से बहुत प्यार से उसने समझाना शुरू किया। वो लड़का सुधर तो नहीं रहा था, बिगड़ता गया और एक दिन इतना बिगड़ गया, उसका मन निराश हो गया और अंततः वो टूटे हृदय के साथ वो प्रभु के पास में आता है और उसकी ज़िंदगी चर्च के अन्य जमानों से भी बेहतर होने लगी। उसकी प्रार्थना में आंसू थे, उसकी आराधना में परमेश्वर का प्रेम झलकता, उसके शब्दों में प्रभु के प्रति भूख और प्यास दिखता था। जो वो माँ चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने उस लड़के को बना दिया। प्रभु के लोगों, मनुष्य को मैं और आप नहीं बदल सकते, हम अपने घर को नहीं बदल सकते। प्रभु ने कहा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु के लोगों, कितनी बार हम चाहते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारा बेटा, हमारा बेटी के जीवन प्रभु का काम दिखाई दे, मेरी बहन प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हो जाए, मेरी माँ प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हो जाए, पर बहुत प्रयास करने के बाद ये नहीं होता। ऐसी दशा में क्या करें? ऐसी दशा में हम प्रभु के हाथों में सौंपें, हम अपना प्रयास जारी रखें, पर परमेश्वर पर भरोसा करें। एक दिन प्रभु खुद कहेगा, उसे मेरे पास लाओ, और जब वो आएगा प्रभु काम करेगा। हालेलुया। काना नगर के ब्याह के घर में मरियम ने जब यीशु से कहा कि हे यीशु, इनके पास दाखरस घट गया है, ख़त्म हो गया है, टोटली ख़त्म, यीशु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। हर बात का जो इस पृथ्वी के नीचे होता है समय है, काटने का समय तो बोने का समय, रोने का, हंसने का, जन्म का, मृत्यु का, हर चीज़ का समय है। आपके घर में आशीष आने का भी समय है, आपके बच्चों को घुटना टेक कर परमेश्वर की आराधना करने का भी समय है। इसलिए प्रयास करते रहें और उस समय के लिए प्रभु पर भरोसा करें, स्वर्ग का परमेश्वर दया करेगा। आज आप रो रहे हैं, पर आपकी जिन हंसने का भी समय आएगा। आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मानो चप्पल टूट गया,
एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको इन सब से आज़ाद करेगा। एक समय आएगा जब अस्पताल से बाहर निकल कर आप प्रभु की महिमा करने पाएंगे। आप दुखों के बादल से निकल कर ज्योति के समान चमकने लगेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आइए दुआ करें, अपने परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दें, प्रभु भरोसा रखें, प्रभु अपने समय पर सब बातों को पूरा करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष दें और इनके जीवन को आप अपनी भलाई से भर दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो, इनके जीवन को छूकर आप इन्हें आशीष दें। पिता धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।